अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एच डॉट निकुन। आई होप ऑल आर वेल। सो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। आज मैं किडनी के एक गंभीर रूप के बारे में बात करेंगे जिसे मेडिकल टर्म में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है, यानी कि गुर्दा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या फेल्योर। हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दिन प्रतिदिन इसका जो परिमाण है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरह से ये एक ना दिखाई देने वाली महामारी के रूप में, यानी जिसे हम साइलेंट एपिडेमिक कहते हैं। और कई पेशेंट जो है इस डिजीज़ से पीड़ित है काफ़ी मात्रा में, इसकी वजह से जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इससे पहले कि इस बीमारी के बारे में बात करूं, तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि किडनी क्या है, किडनी का क्या काम है। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है। ये हमारी बंद मुट्ठी की साइज की होती है और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में स्टमक के ऊपरी भाग में स्थित होती है। किडनी हमारे बॉडी में कई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसको हम एक पावरफुल केमिकल फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जैसे टॉक्सिक, जो कि हमारे बॉडी में हार्मफुल है, हानिकारक है, इसे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में काम करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो वाटर की मात्रा है उसकी संचालित भी किडनी करती है। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, इन सब का परिमाण, इन सब का संचालित किडनी करती है। किडनी से कई हार्मोन निकलती है जो ब्लड प्रेशर को संचालित करते हैं। एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन भी किडनी में बनता है, जो लाल रक्त कण है उसका प्रोडक्शन होता है। विटामिन डी का एक्टिवेशन किडनी में होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां स्वस्थ रहती है। तो इस तरह से किडनी 24 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क हमारे बॉडी में करती रहती है। अब मैं बात करूंगी मुख्य कारण क्या है किडनी डिजीज़ या किडनी फेल्यूर के कारण क्या है। जो सबसे मुख्य कारण है वो है डायबिटीज़, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। और जिनका कि बीपी ज़्यादा रहता है, अगर देखें तो 100 पेशेंट को देखा जाए तो करीब करीब 50% पेशेंट किडनी डिजीज़ के कारण वो डायबिटीज़ ही है। उसके बाद दूसरी जैसी बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो धीरे धीरे किडनी को डैमेज करती है, और कुछ जेनेटिक डिजीज़ भी है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती है। इनमें से जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, वो हमारे देश के कुछ राज्य जैसे हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पथरी की केस ज़्यादा मिलती है। किडनी में स्टोन, अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हो तो ये भी किडनी को डैमेज कर सकती है। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और अपने आप से दवाई खाते हैं, खास करके सर दर्द हो या पेट दर्द हो या बॉडी दर्द हो तो, और उन्होंने मेडिसिन ले ली हैं, अगर लंबे टाइम तक इस तरह से दर्द की दवाइयाँ लेने पर भी किडनी डैमेज हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि किडनी की बीमारी होने की रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन लोगों में ये बीमारियाँ किडनी डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है और किडनी का चेकअप कराते रहना है, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है। ब्लड प्रेशर आमतौर पर, क्योंकि इन पेशेंट में जिनका प्रेशर हाई होता है उनमें बहुत सिम्टम नहीं होते हैं, वह अपने बीपी का ध्यान नहीं रखते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं, अपना ध्यान नहीं रखने के कारण भी किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। फिर जो भी लोग 60 साल के ऊपर होते हैं उनमें भी किडनी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, और जो लोग मोटे होते हैं उनमें भी किडनी का रिस्क ज़्यादा होता है, और कुछ लोग स्मोकिंग या तंबाकू करते हैं जिनमें भी किडनी डिजीज़ होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। और जिन लोगों के फैमिली, जिनके परिवार में किडनी डिजीज़ है, ऐसे लोगों की भी किडनी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ के लक्षण क्या हैं। कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। दुर्भाग्य है कि किडनी डिजीज़ के लक्षण बहुत लेट आते हैं और ये बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे वेट कम होना, भूख नहीं लगना, ज़्यादा फटीग महसूस करना। और ये इस तरह के जो लक्षण हैं, इस तरह के लक्षण को लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और इससे सफ़र करते रहते हैं, या फिर यूरिन में ब्लड आना या यूरिन करते टाइम झाग आना, जो प्रोटीन होता है यूरिन में, ये भी एक लक्षण है। बार बार यूरिन के लिए जाना, ये भी एक लक्षण है जो कि आपको किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित कर सकती है। अब देखते हैं किडनी के जो रोग होते हैं उनको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं।
सौभाग्य है, ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है। सबसे पहले अपना बीपी चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर किसी को बीपी आता है या यंग एज में बीपी आता है तो उनको किडनी का चेकअप करा लेना चाहिए, और एक यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, जैसे यूरिन का जांच कराते हैं, उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका किडनी ठीक है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन, जो कि काफ़ी रूटीन टेस्ट है, आपको कराने से भी आपकी किडनी फंक्शन के बारे में पता चल जाता है। ये जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, आपको नियमित रूप से कराना चाहिए। हर साल या 2 साल, खासकर उन लोगों को, जैसे कि मैं बताई हूँ, जिन लोग को किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि किडनी के डिजीज़ से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो जैसे मैं बताई हूँ, ब्लड प्रेशर और किडनी के जो पेशेंट हैं उनको नियमित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए, मेडिसिन लेना है, और बीपी जिनकी हाई है वो हमेशा अपना बीपी चेकअप कराते रहें। और नियमित रूप से दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताई हूँ, डायबिटीज़ के मुख्य कारण है किडनी डैमेज के। उसके अलावा आप सेल्फ मेडिकेशन न लें, खुद से दवाई न लें, किसी भी तरह के मेडिकेशन डॉक्टर के एडवाइस से ही लें। फिर अपने वेट का ध्यान रखें, वेट नहीं बढ़ने दें। अपने को हाइड्रेट रखें, पानी की मात्रा 6 से 8 गिलास पानी लेनी चाहिए। स्मोकिंग से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट खाना, इससे आप सभी तरह के रोगों से बच सकते हैं। अगर आपका किडनी फेल्यूर हो भी गया हो तो घबराएं नहीं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, जो यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अभी मेडिकल साइंस में इतना एडवांस है कि अगर किडनी फेल्यूर के पेशेंट भी डायलिसिस से या किडनी ट्रांसप्लांटेशन से अपना एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड डू सपोर्ट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। और जो भाई कमेंट किए थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल दूँगी। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।